वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11th में। 11th में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। क्लियर है? अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आज आपका कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 3। क्लियर है? देखिए पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले लेक्चर पे बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि यदि आपके कोई टावर है, टावर से गेंद यदि हॉरिजॉन्टली फेंकी जाती है, ठीक है, तो आपने वहां पर सब सारी चीजें की थी। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा था कि यदि आपके पास कोई टावर है और टावर से गेंद ऊपर की ओर क्षैतिज से कुछ एंगल बनाते हुए यू वेग से फेंकी जाए तो क्या होता है। ये चीजें हमने क्या किया था बेटा? देखा था। क्लियर है? अब बेटा क्या देखेंगे? अब आज में क्या है? आज का केस नंबर 3। 2 केस देखे थे पिछले कल के दिन। आज देखेंगे बेटा केस नंबर 3। तो हेडिंग लगाइएगा केस नंबर 3। आज क्या होगा कि ये रहेगा बेटा आपका टावर, ठीक है। इस टावर की ऊंचाई मान लीजिए बेटा कितना है? h है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको बेटा क्या कर रहा हूं कि इसको मैं आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू इस केस को समझा रहे हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा इधर देख लो, बाद में छापना आप लोग। इधर मैंने क्या किया कि ये एक गेंद है, इस गेंद को मैं आपकी किसी बिल्डिंग से या टावर से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ वर्टिकल से, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ नीचे की ओर मैं इसे 30 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या करता हूं बेटा? नीचे फेंकता हूं, ठीक है। तो ये आपका जो कण है ये कुछ ऐसे घूमता हुआ आएगा और नीचे पृथ्वी पर क्या होगा बेटा? गिरेगा। यानी कि अभी भी ये कैसा मोशन करेगा बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कह रहा है इस बार यहां पर क्या दिया है? इस बार दे दिया है कि इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है यानी कि जो आपका क्षैतिज परास है वो बेटा आपको दिया हुआ है 25√3 मीटर। कितना दिया हुआ बेटा? 25√3 मीटर। तो आपसे इस बार ये पूछा है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि यहां पर आपको इस पत्थर को यहां तक आने में कितना समय लगेगा? पत्थर को आने में कितना समय लगेगा? बेसिकली क्लियर हुआ? पत्थर को या गेंद को जो भी मानना है ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो पहला आपको क्या बताना है? एक तरीके से क्या बताना है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। क्या बताना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो, दूसरा आपको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर। क्या बताना है? हाइट ऑफ टावर। टावर की क्या बताना है बेटा? हाइट बताना है। क्लियर है? शुरू करें बेटा। देखो आप सॉल्यूशन देखो, यहां पर क्या है कि इस वेलोसिटी के बेटा कितने कंपोनेंट किए जा सकते हैं? आप लोग यदि ध्यान से देखो तो इस वेलोसिटी के बेटा 2 कंपोनेंट मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? एक तो इधर वाला ये कंपोनेंट x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो हमारा कितना आएगा? 30 cos 30। और y डायरेक्शन में जो नीचे की ओर आएगा वो कितना आएगा? 30 sin 30। क्लियर हुआ? तो इसके आपके एक कंपोनेंट ये बनेगा जिसको हम क्या कह रहे हैं? 30 cos 30। और इसकी वैल्यू जब आप रखोगे बेटा 30 cos 30 की, तो ये आपका ux है। और आपको जो y डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट आएगा, y डायरेक्शन में बेटा कितना आएगा? uy बेटा ये कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है 30 sin 30। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आपका अब हम किसके लिए चलते हैं? x डायरेक्शन के लिए चलें बेटा। ठीक है, लिखिएगा x डायरेक्शन के लिए। x डायरेक्शन में बेटा जब हम चलेंगे तो आपका वेग ux डायरेक्शन में कितना दिया हुआ? 30 cos 30। और यहां पर बेटा जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। यानी कि ये बेटा कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? ux बराबर 15√3 मीटर पर सेकेंड। यही होगा बेटा।
चलिए अब दूसरा बेटा आपका क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन। चलिए पहले ये समय निकालना, समय के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लियर है। अच्छा, इसी एक्स डायरेक्शन में बेटा आपका जो त्वरण है वो कितना लग रहा है, क्या कोई त्वरण लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये यदि पैराबोलिक मोशन कर रहा है तो यहां पर त्वरण काम नहीं करेगा, यानी कि आपका एक्स डायरेक्शन में जो बेटा त्वरण है वो काम नहीं करेगा, वो कितना होगा बेटा, शून्य होगा। अब आपको पता है कि s बराबर क्या होता है, एस एक्स बराबर यू टी यू एक्स इंटू टी प्लस का हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, यही होता है बेटा। अब देखो तो ये सब x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में बेटा आपका s कितना दिया हुआ है, 25√3, यानी कि इसको वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, 25√3 इज इक्वल टू यू एक्स बेटा कितना आया है, 15√3, और हमने मान लिया कि बेटा इसको यहां तक आने में कितना समय लग रहा है, स्मॉल टी समय लग रहा है, प्लस का ये वाला टर्म एक्सीलरेशन आपको कितना है बेटा, शून्य है, तो ये बेटा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका शून्य हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहां से आप देखोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो तो t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25√3 डिवाइडेड बाई 15√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5/3 सेकेंड, ये क्लियर हो गया बेटा। तो आपको उड्डयन काल का पता चला, तो आपने क्या ज्ञात कर लिया, पहला वाला क्वेश्चन आपने निकाल लिया, क्लियर है। नोट डाउन कर लो पहले इसे। चलिए बेटा अब आगे जो है सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, क्लियर है। अब इसकी क्या बताना है बेटा, टावर की आपको क्या बताना है, हाइट बताना है, यानी कि यदि आप देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से सेकंड के लिए देखो तो देखोगे तो आपको किस डायरेक्शन में चलना है बेटा, इस बार किस डायरेक्शन में चलेंगे, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में जब चलेंगे तो आपका यू वाई बेटा कितना दिए है, ये आपका दिया हुआ 30 sin 30, और बेटा इस बार यदि ध्यान से देखो तो ये क्या है बेटा, बेग है, बेग में क्या लिखना जरूरी है, डायरेक्शन। अच्छा, पिछले वाले में डायरेक्शन क्यों नहीं लिखे थे, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही था। इस बार ये डायरेक्शन किधर हो रही है, नीचे की ओर है, यानी कि किधर होगी बेटा, नीचे की ओर, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में, तो ये बेटा कितना हो गया, माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, क्लियर है। अब यहां से बेटा अब आपको एक चीज और पता है कि इस पर वाई डायरेक्शन पर हमेशा एक त्वरण लगता है, क्या लगता है बेटा, जी। क्या कैसा त्वरण लगता है, नीचे की ओर एक जी त्वरण लगता है, और जी की दिशा कैसी है बेटा, वो हमेशा नीचे रहती है, इस वजह से ये बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहां पर मैंने जी का मान माना हुआ है कि बेटा कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए शुरू करें बेटा। आपको जो यहां पर समय आपने जो निकाला था वो कितना आया था, 5/3 सेकेंड आया था, क्लियर है। तो अब देखो तो आपको वाई डायरेक्शन की आपको यहां से तो s बराबर क्या होता है बेटा, s बराबर होता है ut प्लस का हाफ at स्क्वायर से, क्योंकि आप y डायरेक्शन निकाल रहे हो तो सब सारी चीजें किसके लिए लिखोगे बेटा, y डायरेक्शन के लिए लिखोगे। अब यहां से बेसिकली यदि आप एक चीज देखो तो यहां से आपको y की दिशा में क्या लिखना होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा किधर है, नीचे की ओर है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का h बराबर ut बेटा कितना है, माइनस का 15, और t का मान बेटा कितना है, 5/3, वैल्यू पुट किया, यहां पर a की जगह पर माइनस का 10 और उसका बटा 2 है, यानी कि कितना हो जाएगा 5, और t की जगह पर 5/3 का स्क्वायर, यही होगा बेटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का h इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 और माइनस का 25 125/9, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस में कैंसिल किए दे रहा हूं, तो h बराबर हो जाएगा 25 नहीं 225 माइनस ये प्लस का 125 डिवाइडेड बाई
9 और इसको जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 350/9 मीटर। क्लियर हुआ? यदि कट रहा हो तो आप लोग काट के देख लीजिएगा, नहीं कट रहा हो कोई बात नहीं, नोट करिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं बेटा। तो चलिए बेटा, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगला कॉन्सेप्ट बेटा यह है कि आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है कि अब अभी तक आपने कहां पर देखा बेटा, ग्राउंड से ग्राउंड में चल रहे थे। ठीक है, फिर आप क्या किए कि आप किसी ऊंचाई पर खड़े हो गए, उधर से आपने क्या किया, बमबारी करने लगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है बेटा, आनत तल पर। किस पर? आनत तल पर। अच्छा, आनत तल का मतलब यदि अभी भी नहीं समझ में आया है तो कभी आपने अपने घर के जीने को देखा है? जो जीना जाता है, जीना समझ रहे हो, मतलब जिस पर सीढ़ियां रहती हैं, तो जो सीढ़ियां रहती हैं बेटा वो कैसे रहती हैं, ऐसे, और किसी एंगल पर वो समतल क्या होता है बेटा, झुका होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आनत तल। तो हेडिंग लगाइएगा और केस नंबर इसे 4 लिखिएगा। केस नंबर 4 क्या लिखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हेडिंग क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये टफ नहीं है लेकिन समझना पड़ेगा तभी आसान है। क्लियर हुआ? यदि आपने इसे समझा नहीं तो आप इसमें गोल गोल घूमते रहेंगे और आपसे यदि इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगा। तो इस वजह से आपने अभी तक जितने कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़े हैं उसी के साथ साथ इसके भी कॉन्सेप्ट ध्यान से ही, इसके भी कॉन्सेप्ट हमें ध्यान से ही पढ़ना है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, आनत तल पर प्रक्षेप गति। आनत तल पर प्रक्षेप गति। क्लियर हो गया बेटा? चलो तो देखो, आनत तल का मतलब यह है कि ये बेटा आपका यहां से झुका हुआ है। ठीक है, अच्छा इस पर बेटा आपके 2 टाइप आते हैं। कितने टाइप आते हैं? 2 टाइप आते हैं। मतलब अभी देख लो तो समझ में आ जाएगा। एक तो ये आपका फिगर, तो आनत तल का बेटा फिगर तो ऐसे ही बनेगा। क्लियर है? आप इधर बना दो या आप ऐसे करके इधर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो तल है, ठीक है, तल बेटा कौन सा होगा आपका, ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि यही तो एंगल पर झुका हुआ है। तो ये बेटा जो आपका ये तल बेटा क्या कहलाएगा, आपका आनत तल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आनत तल या अवनत तल, जो भी कहना सको कह सकते हो। ठीक है, चलिए तो इस वाले में आनत तल कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, बात समझो। तो हो सकता है कि कभी कभी फिगर में अभी आपने जो बोला कि कर्ण कहते हैं, तो हो सकता है ये वाली लाइन ना दे, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो आनत तल आपके लिए यही रहेगा। ध्यान देना है कि वो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना रहा होगा, तो वही तल बेटा क्या होगा आपका, आनत तल होगा या अवनत तल होगा। इसे अवनत तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनत तल। चलो ठीक है, शुरू करें बेटा। देखो अभी यहां पर क्या होगा, ये आपके बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन आनत तल पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। पहला प्रकार का होता है कि इस पर एक, मान लो कि यहां पर कोई व्यक्ति है और वह किसी वस्तु को यहां पर प्रक्षेपित कर रहा है, तो वस्तु नीचे से ऊपर भेज रहा है। बेटा किधर भेज रहा है? नीचे से ऊपर। यानी पहला टाइप का क्या हो गया, फ्रॉम डाउन टू टॉप। फ्रॉम डाउन टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर, यही होगा। ठीक है, और अगला क्या होता है बेटा कि यदि कोई है दूसरा टाइप का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कह लो,
फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो अब क्या कह रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो ये आपके यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो किसी वस्तु को वह नीचे से ऊपर भेजेगा, या ऊपर से चढ़ा हुआ व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर क्या करेगा बेटा, भेजेगा। क्लियर हुआ बेटा? इसी प्रकार के बेटा क्या होंगे क्वेश्चन बनेंगे, और ये इस बार ऊपर से नीचे फेंका गया है। क्लियर हो गया? चलिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या जो भी कह लो, बॉटम कह लो या डाउन कह लो, उसका मतलब मैंने नीचे से लिख दिया है कि नीचे से ऊपर की ओर फेंको या ऊपर से नीचे की ओर। इसमें यदि जो भी आपको बनाना हो बना लो, नहीं तो फिर हम पहले टाइप की ओर चलेंगे जो नीचे से ऊपर की ओर क्या करेंगे बेटा, भेजेंगे। तो देखिएगा यहां पर क्या होगा बेटा कि हम पहला वाला केस देखते हैं। ठीक है, इस पर क्या है कि पहला आप क्या देखा है, ए नंबर डालो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। देखो बाकी चीजें आपको पता है। देखो है क्या यहां पर बेटा, इस बार हमने क्या किया है कि ये रहा आपका फिगर, ये आपका क्या है बेटा, आनत तल है, जो हॉरिजॉन्टल से बेटा कितने अंश का कोण बना रहा है, ये थीटा अंश के कोण पर बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा, थीटा अंश का कोण ये क्या कर रहा है बेटा, बना रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने किसी गेंद को यहां से u वेग से क्या किया बेटा, प्रक्षेपित किया। किस वेग से, u वेग से, जो इस आनत तल से अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, ये जो u वेग से बेटा क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है, यह वस्तु आनत तल से कितना कोण बना रहा है बेटा, अल्फा कोण बना रहा है। ध्यान देना, ये थीटा कोण क्या है बेटा, यह आनत का कोण है या अवनत का कोण है। क्या है, थीटा क्या है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। थीटा क्या है बेटा, अवनत का कोण। किसका कोण है, अवनत कोण। बात समझ में आई? और अल्फा क्या है बेटा, प्रक्षेप्य कोण। क्या है बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया? अब देखो बेटा, यहां से आप लोग क्या करोगे कि ये जो वेलोसिटी आपकी आई है, यदि हम किसी को किसी छत उस पर तल पर खड़े होकर फेंकेंगे तो ये क्या करे, ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ क्या करेगा बेटा, आएगा। तो यहां पर इस बार ये वाली दूरी, ये वाली, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी बेटा क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेंज। बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लो क्या कहलाएगी बेटा, रेंज कहलाएगी। बाकी सब सारी चीजें बेटा वही हैं। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना, बस यही चीज कह रहा हूं। अच्छा, अब थोड़ा सा आप मेरी बात को समझो तो फिर आगे बढ़े, हम बढ़े बेटा। देखो इस बार भी आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट कर सकते हैं आप लोग, दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक तो आनत तल के अनुदिश होगा, आनत तल के अनुदिश, तो लिखिएगा ये वाली लाइन। ठीक है, तो आनत तल के अनुदिश घटक, आनत तल के अनुदिश वेग का घटक, वेग का घटक। अच्छा, अभी थोड़ी सी कोशिश करना, मैं इस आनत तल को बेटा, मैं इस आनत तल को, बात समझो, इधर से एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ थोड़ा सा, पहले इधर देख लो। अभी तक आपने क्या किया था कि ये बेटा आपकी क्या होती थी, एक्स एक्सिस, ये क्या होती थी, एक्स एक्सिस, और आपने इधर से भेजा था, ये सीधे इधर आ जाता था। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती थी, ये क्या होती थी बेटा, वाई एक्सिस। ये क्या होती थी, एक्स एक्सिस, और ये क्या होती थी, वाई एक्सिस। अब बात समझना, इस तल को मैं यदि थोड़ा सा क्या कर दूं, उठा दूं,
थोड़ा सा क्या कर दूं, उठा दूं, तो अब ये जो एक्स एक्सिस है मैं इसे आनत तल को मैं क्या किए दे रहा हूं, एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगी बेटा, वाई एक्सिस। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बेटा आनत तल के जो अनुदिश जो वेग आ रहा है बेटा, वो मैं इसको क्या माना हूं। अच्छा आप क्या करोगे, हमने यहां पर क्या किया है, लिखना चाहो तो पहले लिख लो, फिर बाद में इस लाइन को लिख देंगे। क्या लिखोगे कि एक्स वाई अक्ष को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा डिग्री घुमाया गया है, थीटा कोण घुमाया गया है। नई बात समझ में आई कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को आपने क्या किया, थीटा कोण क्या कर दिया, उठा दिया है। भाई अभी सीधा था तो इसको क्या कर दिया, यहां से उठाना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई? चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, आनत तल के अनुदेश वेग का घटक, वेग का घटक। बेटा ये आनत तल यानी कि ये कौन सा तल हुआ बेटा, ये वाला एक्स अक्ष वाला। तो एक्स अक्ष के अनुदिश में इसे क्या लिख सकता हूं, वी एक्स। क्या लिख सकता हूं, यू एक्स। क्या लिख सकता हूं बेटा, यू एक्स। और ये कितना हो जाएगा बेटा, यू कॉस थीटा होगी बेटा अल्फा। ध्यान से बताओ मुझे क्या होगा, यू कॉस अल्फा। यू कॉस अल्फा। क्लियर हो गया बेटा? फिर दूसरा क्या होगा बेटा, अच्छा अभी समझते जाना, ये मैं इधर छोड़ रहा हूं, थोड़ी जगह छोड़ देना, एक लाइन। आनत तल के लंबवत वेग का घटक कितना आएगा बेटा, आनत तल के लंबवत बेटा कितना वेग आएगा, मतलब आपसे आनत तल ये रहा तो इसके लंबवत ये वाला, तो आपका ये वाला घटक कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा। सॉरी थीटा नहीं होगा बेटा, क्या होगा, अल्फा। ठीक है, इधर क्या होगा, यू कॉस अल्फा। क्लियर हुआ? तो ये बेटा क्या हो जाएगा, यू वाई बराबर यू कॉस सॉरी साइन अल्फा। यहां तक क्लियर बेटा? अब बेटा ध्यान से समझना मेरी बात को, देखना कोशिश करना समझने की। ये यदि अभी आपका ये कोई मान के चलो कि एक भार, एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, एक कोई लकड़ी का टुकड़ा या लोहे का पत्थर या कुछ भी यहां पर कोई वस्तु लगी हुई है, वस्तु रखी हुई है, तो इसका जो भार है वो बेटा हमेशा किधर लगता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। किधर लगता है बेटा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और ये जी, यदि मान लिए कि ये बेटा कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा। अच्छा तो ग्रेविटी तो हमेशा किधर लगती है बेटा, नीचे की ओर लगती है। ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है, नीचे की ओर लगती है। तो अब बेटा आपको देखो तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसका एक घटक इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, जी कॉस 90 माइनस थीटा आएगा, और एक इस डायरेक्शन में इधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, जी क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा। यानी कि ये वाला कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, जी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं? पहले ये बता दो, अभी ना हुआ तो बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इसका बहुत जरूरी। बता दूं, देखो फिर से हटा दूं इसे, चलो फिर से देखना, समझने की कोशिश करना। ये यहां पर आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है इस पर, ठीक है। ये यदि यहां से थीटा अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, ये आनत तल पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसका भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, यानी कि जी हमेशा किधर लगेगा, नीचे की ओर। अच्छा ये वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर हुआ?
जी का एक कंपोनेंट इस तल के अनुदिश आएगा, कितना आएगा, ये 90 माइनस थीटा ये वाला है, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, जी कॉस 90 माइनस थीटा, वही तो था, जी कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। क्लियर कि अभी भी नहीं? अब इसके परपेंडिकुलर आपके दो घटक आते हैं, तो एक घटक तो ये हो गया, तो दूसरा घटक इसके परपेंडिकुलर मतलब ये वाला घटक, तो ये कितना हो जाएगा, जी साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि अब मैं इसी का यूज करने जा रहा हूं। क्लियर? चलो देखो, यदि मान के चलो कि आपने किसी गेंद को भेजा और ये इसी तल पर है, मान के चलो कि यहां पर, ठीक है, तो इस जी का, ये जी नीचे की ओर लगेगा बेटा, ठीक है, इसके अनुदिश कौन सा घटक आता था, जी साइन थीटा, कौन सा आता था, जी, तो ये रहा जी साइन थीटा, और एक इधर घटक आएगा, ये वाला कौन सा आएगा, जी कॉस थीटा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब देखो, तो एक्स डायरेक्शन में त्वरण कितना हो गया इस बार, एक्स डायरेक्शन में त्वरण आ गया ना भाई अभी मैं बता रहा हूं, ये फिगर आप बनाना है, लेकिन अभी देखो पहले, ये एक्स डायरेक्शन है या आनत तल के अनुदिश कितना त्वरण है, जी साइन थीटा कितना है, और वाई के अनुदिश जी कॉस थीटा कितना है, जी कॉस थीटा। ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, आप पहले ये बताओ दो, एक्स डायरेक्शन में ये यदि इधर आ रहे थे तो ये क्या थी, पॉजिटिव, पीछे जा रहे थे तो ये क्या था बेटा, निगेटिव, तो डायरेक्ट ये इधर त्वरण क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्या होगा, और ये भी क्या होगा, ये तो नीचे की ओर ही लग रहा है, मतलब नेगेटिव। क्लियर हो गया? इसे छापो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर एक फिगर बना लेते हैं, आपको वही फिगर याद रखना है, बस हो गया। बना लो बेटा इसे पहले। देखो बेटा, अब देखो इसका एक सिंपल सा फिगर है जो आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। देखो एक्स एक्सिस को अब हम क्या करते हैं, इसको थीटा नीचे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नीचे कर लेते हैं। मतलब जैसे हम लोग पहले करते थे ये यू वेग से चला और ये ऐसे आ रहा था, यही हो रहा था। तो देखो अब इसका u cos थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा था, u cos अल्फा, ये अल्फा था ना, u cos अल्फा। ठीक है, अभी तक त्वरण नहीं लगता था, लेकिन इस बार त्वरण आपका लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? ये x है तो ये आपका विपरीत दिशा में लग रहा है ना, देखो ना, मतलब इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं? इसका एक y पर कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, ये कितना हो जाएगा, u साइन अल्फा। तो इसको अपोज करने वाला कौन आ गया, u, अरे जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। बस हो गया, खत्म बात। ये याद रहेगा, कॉस अल्फा साइन थीटा, कॉस अल्फा सॉरी साइन अल्फा कॉस थीटा, खत्म। नहीं याद है? समझ में आया ये मैंने क्या किया है? इसको अब पकड़ के मैंने एक्स एक्सिस को कहा कि अब तू आराम से प्लेन पर आ जा, नॉर्मल आ जा, ग्राउंड टू ग्राउंड आ जा। तो ये कहा ठीक है मैं आ गया। तो ये पूरी कंडीशंस के साथ बेटा कहां पर आ गया, ग्राउंड पर। खत्म बात। अब हम पूरा फिगर क्वेश्चन वगैरह सब इसी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बार त्वरण लग गया, खत्म बात। इस बार ए पर भी त्वरण लग गया है, एक्स डायरेक्शन में भी त्वरण लग गया है। बात समझ रहे हो? तो बस यही चीजें हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिगर बना लो, आगे बढ़े। अब चलो बेटा शुरू करें। पहला इसमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? इसमें उड्डयन काल नहीं होगा, उड्डयन काल। देखो बेटा समझो बात को,
भाई ये देखो ना, ये यहां से आने में, यहां तक आने में समय तो ले रहा है ना बेटा। अब वो फिगर भूल जाओ, ठीक है। ये यहां से आएगा, यहां पर आएगा, तो उड्डयन काल हम क्या लेते हैं, वाई डायरेक्शन। क्या ले लेते हैं बेटा, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में देखो बेटा क्या क्या चीजें हैं। वाई डायरेक्शन में आपका वेग कितना है, यू वाई बेटा कितना है, यू साइन अल्फा। एक्सीलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, माइनस का जी कॉस थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अच्छा, यहां से हम क्या मान लेते हैं, s बराबर क्या होता है। अच्छा देखो s बराबर, देखो y डायरेक्शन में यहां से चलना शुरू किया, y डायरेक्शन में पहले इधर देख लो बेटा, y डायरेक्शन में यहां से चलना शुरू किया, y में गया, y में गया 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 और फिर से नीचे आ गया, नीचे आ गया। तो y से यहां से चला था और फिर से जमीन पर आ गया, जमीन से चला था जमीन पर आ गया, विस्थापन कितना हुआ ऊपर की, 0। नहीं आई बात समझ में भाई? जमीन से चला था और कहां पर पहुंच गया, फिर से जमीन पर, तो ऊपर का कितना विस्थापन हुआ, 0। यानी एस वाई बेटा आपका यहाँ पर क्या है, 0। और आप क्या लगा दोगे, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, हमने मान लिया कि ये टी समय में ही अपना यहां से जाता है और यहां पर पुनः वापस आ जाता है बेटा। क्लियर है? चलो, तो यहां से एस वाई बराबर 0, यू टी यू वाई टी मतलब कितना है, यू साइन अल्फा इंटू टी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। हो जाएगा बेटा? अब यहां से यदि आप लोग ध्यान दो तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, मैं इस फिगर को अब हटाए दे रहा हूं। ठीक है, आपको याद हो गया होगा फिगर, देख लो फिगर बनाना है ये वाला, अभी नहीं बनाना, पहले बना चुके हो, बस बहुत है। चलो, फिगर याद हो गया होगा भाई। चलो देखें, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, u साइन अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू जी कॉस थीटा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। एक टी से एक टी मर गया, यानी कि बेटा यहां पर कितना आ गया बेटा, ये आपका टी बराबर आ जाएगा 2u साइन अल्फा अपान कितना आ जाएगा, जी कॉस थीटा। है ये आप बेटा क्या आ जाएगा आपका टाइम पीरियड, कितना आ गया, 2u साइन अल्फा अपान जी कॉस थीटा। अच्छा, बेसिकली अब यहां से यदि आप देखोगे तो यदि शुरुआत का याद करो, यदि इसको थीटा कोण से भेजा गया था, कितने कोण से, थीटा कोण से, और ये यहां से यहां पर आकर गिरता था, तो जब आपने टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितना आया था, 2u साइन थीटा अपान जी, यही आया था। देखो क्या है, 2u साइन थीटा। भाई इस बार ये कौन सा एंगल है, प्रोजेक्टाइल एंगल है ना, ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल एंगल। तो प्रोजेक्टाइल एंगल आया, यहां पर त्वरण बेटा आपका एक्स डायरेक्शन में था ही नहीं, था, और यहां पर कितना है एक्स डायरेक्शन में, यही। क्लियर हुआ? तो इस वजह से यहां पर आपको क्या लगा देना, क्लियर हो गया ना। सॉरी, एक्स डायरेक्शन में नहीं, वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। वाई डायरेक्शन, यहां पर आपका एक्स डायरेक्शन में त्वरण कितना था, 0 था। एक्स डायरेक्शन में कितना था, u cos थीटा, वाई डायरेक्शन में कितना था, u sin थीटा। ठीक है, तो u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, और यहां पर क्या है, u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा। मतलब एक तरीके से देखो तो मैं ये क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ u y डिवाइडेड बाई a y। देख लो, है u y कितना है, इतना, a y कितना है, इतना। यहां से भी देखो तो ये क्या था, t बराबर 2 u y डिवाइडेड बाई a y। है कुछ अंतर, सिर्फ वही अंतर है जो थीटा से क्या किया है, टिल्ड किया गया है। तो ये किसके साथ आ जाएगा, कास के साथ, खत्म बात। ठीक है, नोट करो, आगे चलते हैं। कहां पर, यहां पर, हाँ, तो क्योंकि टाइम ऋणात्मक नहीं होता इस वजह से वो वाला कंपोनेंट तो पहले ही यहां पर जो था, जो जैसे था वो तो पहले ही लिख लिए है ना, और एडजस्ट तो पहले हो गया ना। देखो पहले बात समझो,
जी का मान जो माइनस में हम लोग लिखे हैं वो तो पहले ही साइन को एडजस्ट कर लिया है। हाँ, कोई नहीं करना, जो जैसे है वैसे ही रखना है। क्लियर? चलो नोट करो इसे, आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा देखो, मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, महत्तम ऊंचाई। बात समझना, महत्तम ऊंचाई के लिए बेटा आपको कहां पर चलना है? वाई डायरेक्शन में। किधर चलना है बेटा? वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही तो मिलेगी ना अधिकतम ऊंचाई, नहीं मिलेगी? वाई डायरेक्शन में मिलेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। यू वाई बेटा कितना था? यू साइन अल्फा था। ए वाई कितना था बेटा? बताओ। माइनस का जी साइन हो गया तो कॉस थीटा, यही था बेटा। क्लियर? चलो अब हमने मान लिया, क्योंकि मैक्सिमम हाइट बताना है, तो हमने माना क्या कि ये y में कितना विस्थापित हो रहा है? y या h। एस वाई बराबर यहां पर इस बार कितना है? h है। कितना है बेटा? h है। क्लियर है? तो हम चलते हैं, आपको पता है क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, यही होता है बेटा कि नहीं? अच्छा, यदि आप अगला कॉन्सेप्ट बताओ, यहां से यदि आप यहां पर आ गए हो तो यहां पर इस किसी भी वस्तु का वेग कितना होगा? जहां पर वो मैक्सिमम हाइट पर होगा, इसका वेग y की दिशा में कितना होगा? 0। बता चुका हूं मैं, क्योंकि यदि 0 नहीं होगा y डायरेक्शन में तो इससे और ऊपर चला जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यानी कि जिस जगह पर मैक्सिमम हाइट होगी उस जगह पर y की दिशा में बेटा वेग आपका क्या होगा? 0 होगा। मतलब कि अंतिम वेग बेटा क्या हो जाएगा? y की दिशा में vy बराबर आपका क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर बेटा ये क्या हो गया? 0। यू स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस का 2g cos थीटा इंटू एस की जगह पे क्या है? एच मैक्स। ठीक है बेटा? क्लियर? तो यहां से एच मैक्स बेटा कितना आ गया? एच मैक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर गया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g cos थीटा, यही होता है। याद करो, नॉर्मल के लिए एच मैक्स कितना आया था? बताओ। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया था। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यहां पर देखो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर मतलब कि ये कितना लिखा हुआ है? यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y 2ay, यही तो था। यहां पर ये भी क्या था? ये भी क्या था? यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay, यही था y की डायरेक्शन में। बात समझ में आई? चलो छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या करेंगे? परास इसके बाद। चलो बेटा, अब क्या देखते हैं हम लोग? रेंज देख लें। क्या देखना है? क्षैतिज परास रेंज, यानी क्षैतिज परास। बात समझो। चलो शुरू करें। इस बार बेटा किस डायरेक्शन में चलेंगे? परास बेटा किस डायरेक्शन में होता है? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन के लिए चलेंगे, बस खत्म बात। एक्स डायरेक्शन में यू एक्स बेटा आपका कितना था? यू कॉस अल्फा। एक्सीलरेशन आपका एक्स डायरेक्शन में इस बार कितना आया था? माइनस का जी साइन थीटा, यही आया था बेटा। हमने समय, अच्छा हमने मान लिया कि एस डायरेक्शन में जो चलता है वो क्या चलता है? वो आर दूरी चलता है। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने जो टाइम पीरियड निकाला है, जितने समय में वो बेटा वाई दूरी चलता है, बात समझ रहे हो, उतने ही समय में वो क्या चलता है? एक्स दूरी भी चलता है। ये क्लियर है ना? चलो, तो यहां से बेटा क्लियरली क्या हो जाएगा? टी बराबर अभी आपका क्या आया था? टाइम पीरियड बराबर ये आया था 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा, यही आया था बेटा।
तो बस हो गया। आपको क्या रखना है, s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर से। चलो s की जगह पे क्या लिखना है बेटा, r, u की जगह पे u cos अल्फा, t की वैल्यू बेटा देखोगे तो 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा, माइनस का हो जाएगा ये, माइनस का g sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका स्क्वायर मतलब 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा का होल स्क्वायर। होगा बेटा कि नहीं? चलो इसको आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं, तो यदि सॉल्व कर सकते हो तो बेटा सॉल्व कर लेते हैं। चलो शुरू करें बेटा। देखो तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट, इसको मैं क्या लिखता हूं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा। हो गया बेटा। माइनस का देखो तो एक g से g मर जाएगा, पहले इधर देख लो, एक g से एक g मर जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ g। अच्छा तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई g cos स्क्वायर थीटा, यही होगा बेटा। और यहां से 2 को डिवाइड होगा तो 2 से 2 मर जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो इतना लिख गया हो तो बेटा आगे बढ़ें। हो गया बेटा? चलो अब मैं यहां से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? कुछ कॉमन ले रहा हूं। और कॉमन क्या है देखते। हो गया ना ये इतना। अब मैं इससे r से कुछ कॉमन ले रहा हूं। r बराबर मैंने इससे कॉमन लिया 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया। ठीक है बेटा। तो देखो 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाहर आ गया, यहां पर क्या बचेगा, cos अल्फा। क्या बचा बेटा? cos अल्फा। और अरे cos अल्फा बचा, क्या कह रहे हो? और मैं cos स्क्वायर लिया हूं। ठीक है, तो cos स्क्वायर लिया हूं तो ऊपर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये टर्म बराबर होगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया cos थीटा का, कर दिया बेटा। अब इधर से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस रहा, तो 2u स्क्वायर मतलब यहां पर क्या बचा, साइन अल्फा साइन थीटा। दैट्स इट। हो गया बेटा। यदि आप ध्यान से देखो मुंडी खोल के, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये किसका फार्मूला है, cos a माइनस b का, a प्लस b, cos a प्लस b का फार्मूला है ये। और ये रही आपकी रेंज। दैट्स द आंसर। ठीक है, छापो फिर आगे बढ़ो। चलो बेटा, नीचे से ऊपर देख लिए, अब क्या देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सब वही चीजें देखें। चलो लो देखो, बी नंबर ऊपर से नीचे देखो बेटा, ये रहा खपाच, ये थीटा कोण से, इसको यू एंगल से यहां से क्या किया गया है बेटा, अल्फा कोण से यू वेग से क्या किया गया बेटा, यहां से प्रोजेक्टाइल किया गया है। क्लियर है? ये कुछ ऐसे चलता हुआ यहां पर आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो आनत तल जिस उसमें है उसको क्या मान लेते हैं बेटा, x। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, y। ठीक।
बात समझ में आई? सब सारे सेम सारी चीजें वही है, मैं बस फिगर बना दूंगा, आपको समझना पड़ेगा। देखो 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 देखो, इधर देखो, इसका इधर कॉन्सेप्ट कितना आ जाएगा, u cos अल्फा आएगा, इधर कितना आएगा, u sin अल्फा आएगा बेटा। फिर से इधर देखो, g किधर लगेगा बेटा, नीचे की ओर, g किधर लगेगा, इधर देख लो पहले, बाद में छापना, g किधर लगेगा, नीचे की ओर, तो g फिर से छापना शुरू, g किधर लगेगा, नीचे की ओर, ये एंगल कितना 90, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो ये वाला cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो इसको मैं डायरेक्ट इस बार लिखे दे रहा हूं, ठीक है। इधर ये कितना हो जाएगा, g cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में g साइन, और सॉरी ये साइन थीटा होगा, g साइन थीटा, और ये क्या होगा, g कॉस थीटा। बन गया फिगर। बस बाकी सब सारी चीजें उसी तरीके से देखो। फिर से इसको हमने क्या किया, उल्टा कर लिया, क्या किया, उल्टा कर लिया। तो देखो बस कुछ नहीं करना है, एक चीज याद रखना है, इसको हमने कहा बेटा अब तुझे इधर से जाना है, तो उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, ये गया, ये यू वेग, ये थीटा, तो यहां से बस आपको क्या याद रखना है, ये अल्फा था, सॉरी ये क्या था, प्रोजेक्शन एंगल अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, यू कॉस अल्फा, ये यू सॉरी यू नहीं, जी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा नहीं होगा, ये होगा यू साइन अल्फा, और ये जी कॉस थीटा। छापो। करें, देखो सिर्फ इसमें मैं फार्मूले लिख दूंगा, करूं, पहला टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, सिर्फ फार्मूला, बाकी आपको पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए किस डायरेक्शन में चलते हैं, वाई डायरेक्शन में। किधर चलेंगे, वाई डायरेक्शन। क्यों चलते हैं, क्योंकि वाई वाला क्या हो जाता है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो। तो वाई डायरेक्शन में जब आप जाओगे, मैं सिर्फ इतना लिखे दे रहा हूं, वाई डायरेक्शन में आप गए तो यहां से जो टाइम आता था वो कितना आता था, पिछले वाले केस में कितना आया था, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी cos थीटा, यही आया था कि कुछ और आया था, यही आया था। फिर क्या निकाले थे, जल्दी बताते जाओ। मैक्सिमम हाइट निकाले थे, फिर उसके बाद रेंज, मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी, हाइट आई थी u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g कॉस थीटा। अरे जिसकी वेलोसिटी उसका एक्सीलरेशन, जिसकी वेलोसिटी उसका एक्सीलरेशन, ये u sin अल्फा क्या है, y डायरेक्शन में ही तो है। चलो लास्ट बताओ, रेंज कितनी आई थी, 2u स्क्वायर sin अल्फा अपॉन g। देखो रेंज बराबर आर बराबर, याद तो बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट याद है ना। रेंज निकालने के लिए किस डायरेक्शन में चलते हैं, एक्स डायरेक्शन में, और इस बार डायरेक्शन दोनों की कैसी है, एक्सीलरेशन भी और वेग भी दोनों क्या है, ऋणात्मक हैं। एक्सीलरेशन निगेटिव में, और ये किधर है, ये भी उधर, क्लियर है।
चलो, तो रेंज अब बेटा आपकी कितनी आ जाएगी? रेंज बराबर आपका आया था, आपने क्या कॉमन लिया था? 2u² साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था ना, यही था। तो डिवाइडेड बाई ये इंटू कॉस थीटा माइनस का अल्फा, ये था। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? तो इसका कॉन्सेप्ट ऊपर से नीचे का सेम वैसे ही है, जैसे नीचे से ऊपर गए थे वैसे ही ऊपर से नीचे का है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि समय t पर किसी वस्तु का वेग b बराबर k1 i कैप प्लस का k2 x i कैप है, j कैप है, सॉरी। क्या और क्या बोला कि जहां k1 व k2 क्या है, आपके नियतांक हैं, तो कह रहा है तो प्रक्षेप का समीकरण क्या होगा? प्रक्षेप का समीकरण क्या होगा यदि यह बेटा कहां से चलना शुरू किया है? मूल बिंदु से चलना शुरू किया है। मूल बिंदु का मतलब बेटा क्या है कि आपके x के और y के कोऑर्डिनेट इनिशियली कितने हैं? 0,0 है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले x और y निकाल लेते हैं। x और y ही तो निकालेंगे ना, फिर बाद में उनका देखते हैं। तो देखो, x डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं तो ये कितना चल रहा है बेटा? k1 चल रहा है। कितना चल रहा है? k1 समझ चल रहा है। अच्छा, x डायरेक्शन में यदि वेग की बात करो तो बेसिकली आप वेग x डायरेक्शन में आप क्या लिखते हो? वेग बराबर क्या होता है? dx/dt कि नहीं होता है? पहले आप मेरे को ये बता दो, यही होता है। तो x निकालने के लिए इधर देख लो बेटा, x निकालने के लिए मतलब dx बराबर कितना हो जाएगा? v dt होगा। अच्छा, v x डायरेक्शन में कितना है बेटा? x डायरेक्शन में k1 है ना, x डायरेक्शन में कितना है बेटा? k1 है, तो ये k1 और ये dt। अच्छा, हमने मान लिया इसकी k1। जब हम यहां पर बेटा लिमिट पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? लिमिट पुट करेंगे, तो क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ये कहां से चलना शुरू करता है? मूल बिंदु से चलना शुरू करता है। तो मूल बिंदु मतलब 0 पर चलना शुरू किया है, तो यानी कि उस समय पर समय भी कितना होगा? 0 होगा। फिर क्या कह रहा है कि हमने मान लिया कि t समय बाद वो कहां पर पहुंच जाता है? x पॉइंट पर पहुंच जाता है। कहां पर पहुंचता है? x पर। तो dx का समाकलन क्या होता है बेटा? x होता है। क्या होता है? dx का समाकलन क्या होता है? x होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, नहीं तो आप पढ़ चुके होंगे, मैथ वाले पढ़ा दिए होंगे। ये कितना हो गया? x। लिमिट आप पुट करोगे 0 से x, और ये कितना हो जाएगा? k1 तो कांस्टेंट है, और t का समाकलन dt का समाकलन कितना हो जाएगा बेटा? t, और 0 से t। वैल्यू आप पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे, तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, x की जगह पर x रखो और फिर x की जगह पर 0 रखो, दोनों को आपस में क्या करो? घटा दो। तो ये कितना हो गया? x बराबर ये कितना हो जाएगा? k1t। समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा। चलिए, अब यहां से y डायरेक्शन की यदि बात करूं तो आपको क्या पता है बेटा? आपको ये तो बेटा x डायरेक्शन के लिए था। किसके लिए था? x डायरेक्शन के लिए। y डायरेक्शन के लिए बेटा कितना हो जाएगा? dy by dt। इधर देखो कितना हो जाएगा? dy by dt। तो यदि आपको y डायरेक्शन में बताना है बेटा, तो कितना हो जाएगा? by into dt, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान दो कि जब मूल बिंदु से चलना शुरू करता है उस समय भी क्या करता है बेटा? 0 रहता है, और जब समय t हो जाता है तो मान लिया कि बेटा कहां पर पहुंच जाता है? y पर। अब फिर इसका जो बेटा dy है, तो ये dy का समाकलन बेटा कितना होता है? y होता है, और यहां पर ये कितना हो जाएगा? ये dy का बेटा ये कंपोनेंट कितना है? k2x है बेटा। कितना है? k2x है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कितना है? 1 मिनट रुकना बेटा। जो by का आपका कंपोनेंट दिया हुआ बेटा कितना दिया हुआ है? k2x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? k2x। अच्छा, यहां पर इसने जो भी है ना डिस्प्लेसमेंट को बेटा क्या माना है? x माना है। क्या माना है? x माना है। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा? dy dt।
है, डी वाई डी टी बराबर ये इतना हो गया। ये सही है। हाँ हाँ, अब देखो ये यहां से कितना हो जाएगा, k2x की वैल्यू बेटा कितनी आई है, k1t। इधर देख लो बेटा, पहले x की वैल्यू कितनी आई है, k1t। वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, k1 k2x dy बाई dt, dy बाई dt। ये तो x है ना बेटा यार, x की सॉरी t हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, t। इसकी वैल्यू पुट की है। चलो तो इसका क्या किए, मतलब कि मैं इसको dy बराबर क्या लिख सकता हूं, k1 k2 t इंटू डी टी लिख सकता हूं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा 0 से y और 0 से t। बात समझ में आया। यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा y, और ये कितना आ जाएगा k1 k2, तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो k1 k2 बेटा बाहर आ गए। t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 से t। अब वैल्यू पुट करोगे तो ये y बराबर बेटा कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा k1 k2 और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। क्लियर हुआ, t स्क्वायर बाई 2। अब यहां से आपको क्या करना है, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। अच्छा, आपको मैंने जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है तो मैंने आपको ये बताया है कि परवलय का जो समीकरण होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के होता है। किसके होता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर को होता है। यानी कि वो कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 से t का मान निकाल के बेटा क्या रखना है, समीकरण 2 में रख देना है। तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से t बराबर कितना हो जाएगा, x अपान k1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। और जब आप बेटा इसको पुट करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, k1 k2 और ये t की स्क्वायर की जगह x स्क्वायर अपान 2k1 का स्क्वायर। एक k1 से एक k1 कैंसिल हो गया है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, k2 बाई k1 और ये x स्क्वायर। ये आपकी बेटा क्या आ गई, इक्वेशन, और यही क्या रहा बेटा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका तब IIT जेई हुआ करता था और ये था आपका 2012 का क्वेश्चन, मेंस में आता था। ठीक है, या जिसे आप आज की डेट में एडवांस बोलते हो, उसमें आता था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और यार बेटा वीडियो जो है ना, आप समय से देखते रहिए, रोज का रोज देखेंगे तभी आप बेनिफिशियल रहेंगे, अदरवाइज आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगला लेक्चर किस पर बेस्ड होगा, अगला लेक्चर इसी पर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को करवा दिया जाएगा, ताकि आपको आगे आने वाले समय पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।